जितना कम समय एक गिरगिट को रंग बदलने में लगता है, उससे भी कम समय झारखंड के नेताओं को दल बदलने में लगता है। दल बदल का खेल झारखंड में एक ऊंचे पायदान में पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि झामुमो के 2 विधायकों के मन डोलते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बगावत के बाद सरायकेला में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक में खरसावा विधायक दशरथ गगराई और पोटका विधायक संजीव सरदार की गैर मौजूदगी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसे पीएम मोदी की जमशेदपुर रैली के पहले कुल्हान की सियासत में एक और भूचाल की आहट मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चाचा चंपई के बाद यदि दशरथ गगराई और संजीव सरदार की मन बदलती है और अगर एक और पाला बदल का खेल सामने आता है तो इसके साथ ही भाजपा कुल्हान के किले में आधी जंग तो यूं ही जीत जाएगी। फिलहाल सिर्फ 2 विधायकों की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे कई विधायकों का पाला बदलने की चर्चा भी अंदर खाने में जारी है, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा शतरंज का खेल कुल्हान में ही खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में पसरी इन चर्चाओं के बीच यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में कुल्हान की सियासत में कोई खिचड़ी पक रही है। क्या वाकई दशरथ गगराई और संजीव सरदार की निष्ठा डोल रही है, और यदि इन विधायकों का मन डोल भी रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। क्या इन विधायकों को भी लगता है कि अब झामुमो डूबती नाव है जिनकी सवारी करना उसे भारी पड़ सकती है, या फिर यह सारे दावे महज एक दावे हैं। तो चलिए कुल्हान की सियासत को टटोलते हैं और समझते हैं कि अगर इन विधायकों के द्वारा पाला बदल का खेल किया जाता है तो फिर इसका उनके विधानसभा में क्या असर पड़ेगा, और साथ ही इन विधायकों के पाला बदल से भाजपा के अंदर कौन सी उलझन पैदा होती है। इसके लिए बेहद जरूरी है विधानसभा के सियासी समीकरण को समझा जाए और उस विधानसभा के अंदर उनका चेहरा कितना मजबूत है इसको भी परखा जाए। जिन 2 विधायकों का पाला बदल की चर्चा फिलहाल सुर्खियों में है, उसमें से एक नाम दशरथ गगराई का है। जब दशरथ गगराई से पाला बदल की खबर पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो दशरथ गगराई ने सीधा कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस बैठक में वह शामिल नहीं हुए। हालांकि सिर्फ इस आधार पर पाला बदल की खबरों को खारिज नहीं किया जा सकता है। अक्सर पाला बदल के पहले इस तरह का खेल खेला जाता है। जिस खरसावा विधानसभा का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, 1995 तक यह झामुमो का एक मजबूत किला हुआ करता था। अर्जुन मुंडा इसी सीट से झामुमो का विधायक हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2000 में अर्जुन मुंडा ने जेएमएम को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और वर्ष 2000 और 2005 में अर्जुन मुंडा को भाजपा की टिकट पर ही जीत मिली। लेकिन वर्ष 2009 में भाजपा ने मंगल सिंह सोई को मैदान में उतारा। इस बार भी मंगल सिंह भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब रहे। 2010 में एक बार फिर से अर्जुन मुंडा की वापसी हुई, लेकिन वर्ष 2014 में दशरथ गगराई के हाथों अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार वर्ष 1995 के बाद एक बार फिर से झामुमो ने खरसावा में अपना झंडा बुलंद कर दिया और फिर 2019 में एक बार फिर से दशरथ गगराई ने झामुमो को जीत दिलाई। दशरथ गगराई के जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। वर्ष 2014 में अर्जुन मुंडा को 12,000 वोटों से हराया था, तो वहीं 2019 में जवाहरलाल बरना को 23,000 वोटों से पराजित किया था। इस प्रकार से देखा जाए तो खरसावा का जो किला अर्जुन मुंडा के बगावत के बाद झामुमो के हाथों से निकल चुका था, उसे दशरथ गगराई ने अपने चेहरे के बूते एक बार फिर से झामुमो की झोली में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 3 बार के सीएम रहे अर्जुन मुंडा जैसे कदावर चेहरे को 12,000 के एक बड़े अंतर से पराजित करने में सफलता हासिल की थी। दशरथ गगराई को हो जाति का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। कुल्हान में अनुसूचित जनजाति की पूरी आबादी हो जनजाति के हिस्सेदारी के करीबन 54% है। इसके बावजूद भी हो समाज को हेमंत पार्ट 1 में मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला था। चंपई सोरेन और जोभा मांझी दोनों संथाली चेहरे पर ही दाव लगाया गया था। बाद में चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में दीपक बिरुवा को, जो हो जनजाति के एक दूसरे मजबूत चेहरा हैं, उन्हें जरूर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन चंपई सोरेन के बगावत के बाद बहुत हद तक संभव है कि दशरथ गगराई के मन में भी मंत्री पद की लालसा जगी होगी। लेकिन चंपई सोरेन की बगावत के बाद एक दूसरा संथाल चेहरा रामदास सोरेन पर दाव लगा दिया गया। इसे लेकर दशरथ गगराई के मन में कुछ खटका तो जरूर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त दशरथ गगराई को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन तब दशरथ गगराई ने खुद ही इनकार कर दिया था।
उन्हें आशा थी कि हेमंत के इस कैबिनेट में उन्हें कुछ जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में दशरथ गागराई के मन में पीड़ा तो जरूर उठी होगी। हालांकि वह इस तरह के तमाम खबरों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस बात का खुलासा भी बहुत जल्द ही हो जाएगा। और जहां दूसरी ओर पोटका विधानसभा की बात है, जिसका प्रतिनिधित्व संजीव सरदार करते हैं, उनकी भी पाला बदलने की खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि संजीव सरदार भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। और वहीं संजीव सरदार को तो पहले से ही चंपई सोरेन का बेहद खास माना जाता था। चंपई सोरेन के सीएम रहते संजीव सरदार को इसका लाभ भी मिला, लेकिन इनके पाला बदलने पर एक अड़ंगा जरूर उत्पन्न हो सकती है। अगर पोटका के इतिहास को देखें तो वर्ष 1977 के बाद हुए अब तक के 11 विधानसभा चुनाव में 5 बार भाजपा, 4 बार झामुमो और एक बार जनता दल और कांग्रेस को सफलता मिली है। वर्ष 2000 के बाद मेनका सरदार अब तक 3 बार कमल खिला चुकी है, जबकि वर्ष 2005 के बाद संजीव सरदार ने 2019 में झामुमो का झंडा गाड़ा, लेकिन आज भी उनका सियासी प्रतिद्वंदी मेनका सरदार पोटका में मजबूती के साथ खड़ी है। इस हालात में संजीव सरदार के लिए पाला बदल का खेल करना बेहद मुश्किल नजर आता है, क्योंकि संजीव सरदार के पाला बदलते ही भाजपा के लिए मेनका सरदार को साथ बनाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि चंपई सोरेन जो अब बीजेपी के हो गए हैं वो क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि संजीव सरदार चंपई सोरेन के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन और संजीव सरदार के बीच क्या बात बनती है यह तो देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों विधायकों के पाला बदलने की संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन दोनों विधायकों के पाला बदलने को लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।